ओम श्री गणेशाय नमः। नीलांजनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तन्नमामि शनैश्चरम्। दर्शक मित्रों, न्यायाधीश शनि महाराज 2025 29 मार्च को रात्रि 9:46 पर 30 वर्षों के पश्चात पुनः मीन राशि के अंदर भ्रमण करने वाले हैं। कितने समय के लिए? 2027 जून तक। शनि एक राशि के अंदर 2.5 वर्ष गोचर करता है, यानी 30 मास। अब देखिए, वृषभ राशि, स्वामी शुक्र शनि का मित्र, और वृषभ राशि वालों के लिए यह शनि का गोचर कैसा रहेगा, शनि का प्रभाव कैसा रहेगा, इन 2.5 वर्षों के अंदर वृषभ राशि वालों के लिए क्या क्या लाभ होने वाला है, क्या क्या हानि होने वाली है, क्या क्या परेशानी आएगी, कौन से सफलता की प्राप्ति होने वाली है, उस सब के ऊपर हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। यह आपके सामने कुंडली है। अब देखिए, शनि मीन राशि के अंदर 29 मार्च को गोचर करेगा और उस समय शनि अस्त भी होगा। अब 11वें घर के अंदर गोचर कर रहा है वृषभ राशि वालों के लिए। 9वें घर और 10वें घर का मालिक, भाग्य का मालिक 11वें घर के अंदर गोचर कर रहा है, और वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है जो शनि की मित्र राशि है। लेकिन शनि जो गोचर कर रहा है वो मीन राशि में कर रहा है। तो मीन राशि और शनि की राशि जो है वो, मीन राशि का स्वामी गुरु है और गुरु शनि आपस में शत्रु है। और शनि कुंभ राशि को छोड़कर, यानी अपनी स्वग्रही राशि को छोड़कर मीन राशि में आ रहा है। और जो शनि है वो कर्म के फल को देने वाला है। शनि है वो न्याय का ग्रह है, आपको न्याय पे चलाने के लिए प्रेरित करेगा। नहीं चलोगे तो आपको दंड भी देगा। अब शनि का प्रभाव जीवन के ऊपर अवश्य पड़ता है, क्योंकि शनि नवग्रह के अंदर सबसे धीमी गति से चलने वाला और सबसे ज्यादा एक स्थान पर रहने वाला ग्रह है। इसलिए शनि का प्रभाव 12 राशियों के ऊपर पड़ता है। हम विचार कर रहे हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए। अब स्थान वृद्धि करो तो शनि जहां बैठता है वहां वृद्धि करता है, लाभ करता है, फायदा करता है। लेकिन जहां दृष्टिपात करता है, दृष्टि डालता है, वहां नुकसान करता है। तो शनि की 3 दृष्टि है, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तीसरी दृष्टि है वो लग्न के ऊपर है, 7वीं है वो त्रिकोण यानी पंचम स्थान के ऊपर है, और 10वीं दृष्टि है वो 8वें घर के अंदर धनु राशि के ऊपर दृष्टि है। यह 3 दृष्टि शनि की है। अब क्या रहेगा? तो देखिए, आय स्थान के अंदर शनि बैठा हुआ है, यानी यह गोचर काल वृषभ राशि वालों के लिए लाभदायक रहेगा, इच्छा की पूर्ति करने वाला रहेगा। और आप जो कार्य हाथ में लेते हो कार्य पूर्ण भी होगा। उस कार्य के अंदर आपको विजयश्री प्राप्त होगी, आपकी जीत होगी, निश्चित है। लेकिन कार्य कैसा होना चाहिए, यह आपको सावधानी पूर्वक काम करना है। वाद विवाद का कार्य आपको कम पसंद करना है। ऐसा कार्य होना चाहिए जो न्याय सम्मत हो, कानून के अनुसार हो, क्योंकि आपकी शनि जो ग्रह है वो न्याय का ग्रह है। 11वें घर में गोचर है तो कई मायनों में आपको लाभ करने वाला है, कई जगहों पे ये लाभ देने वाला है। यदि आप नौकरी करते हो, आप किसी के वहां जॉब करते हो, प्राइवेट करो या सरकारी करते हो,
तो आपके जो वरिष्ठ अधिकारी है उनसे आपका संबंध भी अच्छा रहेगा। वो आपके काम को देखकर प्रभावित होंगे, आपसे प्रसन्न होंगे और वो प्रसन्नता आपको लाभ देने वाली है। यानी व्यापार की दृष्टि से देखें तो भी समय अच्छा है, सफलता को प्राप्त करने वाला है। धन रुका हुआ है क्योंकि 10वें घर का मालिक आय स्थान के अंदर बैठा हुआ है और भाग्य का मालिक भी आय स्थान पर बैठा हुआ है, तो आपको व्यापार के अंदर सफलता की प्राप्ति करवाएगा, पदोन्नति करवाएगा। यदि आप नौकरी करते हो तो आपका प्रमोशन भी होगा और आपको मनचाही जॉब मिलेगी, नौकरी मिलेगी और आपके अधिकारियों से संबंध भी अच्छे रहेंगे और कहीं ना कहीं वो आपको सफलता को देने वाला रहेगा। अब यदि आप शेयर मार्केट का कार्य करते हो, यदि आप सट्टे का काम करते हो, तो भी आपको यह गोचर का लाभ देने वाला रहेगा। लेकिन जब 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर 2025 तक वक्री काल आएगा, यह वक्री काल आपको जरूर परेशान करेगा। इस समय आपके कार्य में उठापटक रहेगी। शेयर मार्केट का कार्य करते हो, कहीं आप निवेश करते हो, तो इस समय आपको थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी, थोड़ी कुशलता पूर्वक कार्य करना पड़ेगा और अनुशासन प्रिय इस समय आपको जीवन जीना पड़ेगा। लापरवाही नहीं रखनी है। यदि आप लापरवाही रखोगे तो आपको कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है। फिर वक्री के बाद में नवंबर 2025 के बाद का जो समय है, जून 2027 तक का, यह समय भी आपको नए नए रोजगार को प्राप्त करवाएगा। नए नए काम आपके सामने आएंगे और नए रोजगार आपको सफलता की प्राप्ति करवाएगा। तो व्यापार की दृष्टि से कुल मिलाकर वृषभ राशि वालों के लिए समय अच्छा है। यह वक्री काल जो होगा वो थोड़ा जरूर आपको परेशान कर सकता है। अब हम देखते हैं विद्यार्थियों के लिए, शिक्षा आदि क्षेत्र में जो काम करते हैं। यदि विद्यार्थी है, क्योंकि शनि की 5वीं दृष्टि 7वीं दृष्टि पंचम स्थान के ऊपर है, वहां पे केतु भी बैठा हुआ है कुछ समय के लिए मार्च माह के अंदर, तो शिक्षा के अंदर कुछ व्यवधान आने वाले हैं, परेशानी आने वाली है। जो विद्यार्थी है उनका मन विद्या में नहीं लगेगा, एकाग्रता की कमी रहेगी और सफलता की भी कमी रहेगी। इसलिए विद्यार्थियों को थोड़ी मजबूती से कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि विद्या स्थान पे पड़ रही है वृषभ राशि वालों के लिए। इसलिए आपको थोड़ी सावधानी, लापरवाही नहीं रखनी है, अपने कार्य के प्रति सजग और सावधान रहना है। अब देखिए संतान दृष्टि से देखते हैं, तो संतान की दृष्टि से भी थोड़ा यह समय कमजोर है। संतान पक्ष से आप चिंतित रहेंगे, संतान का विवाह आदि नहीं हो रहा है उसको लेकर जरूर आप चिंतित रहेंगे। यानी संतान पक्ष जो शनि का गोचर काल है उसके समय में मध्यम रहेगा, परेशानी भरे रहेगा। संतान से आपका मतभेद रहेगा, पिता पुत्र की बनेगी कब, थोड़े वाद विवाद भी होंगे। इसलिए आपको संतान से थोड़ी दूरी बनाने की आवश्यकता है। अब देखते हैं हम स्वास्थ्य की दृष्टि से। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से यह शनि का जो गोचर काल है वो इतना नुकसानदेह आपके लिए नहीं है। जरूर कमर की प्रॉब्लम कर सकता है, पथरी आदि की शिकायत आपके रह सकती है, या घुटनों का दर्द, ये छोटी मोटी समस्या रहेगी। बड़ी बीमारी का योग इस गोचर काल के अंदर आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मातृपक्ष देखिए तो अच्छा रहेगा, माता का सानिध्य भी आपको मिलेगा, माता से आपको लाभ भी मिलेगा और माता की आप सेवा करोगे तो शनि महाराज आपके ऊपर प्रसन्न भी होंगे। जीवन साथी की दृष्टि से देखेंगे तो वृश्चिक राशि है वहां पे और उसका स्वामी मंगल है। वैसे मंगल और शनि शत्रु है, लेकिन जो वृषभ राशि वाले
जातक है उनके जीवन साथी के साथ में अच्छा संबंध रहेगा, पार्टनर से अच्छा संबंध रहेगा। यदि आप व्यापार के अंदर भी आपका पार्टनर है तो उससे आपको अच्छी सफलता की प्राप्ति होगी, मित्रवत व्यवहार रहेगा और आगे जाकर वो आपको लाभ भी देगा। अटके हुए कार्य है, आप काफी समय से कार्य कोई लंबित आपका चल रहा है, नहीं हो रहा है, तो जैसे ही शनि का गोचर काल प्रारंभ हो जाएगा मीन राशि के अंदर, जब तक अस्त रहेगा तब तक थोड़ी समस्या रहेगी। शनि जैसे उदित हो जाएगा तुरंत आपको यह अच्छा और शुभ फल देगा और अटके हुए कार्य आपके पूर्ण होंगे। अब विचार करते हैं यात्रा की दृष्टि से। तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए शनि के गोचर काल के अंदर धार्मिक यात्रा का योग भी बन रहा है और विदेश यात्रा का योग भी इस गोचर काल के अंदर बनेगा वृषभ राशि वालों के लिए। आप विदेश संबंधी यदि कार्य करते हो तो कहीं न कहीं आपको थोड़ी परेशानी रहेगी। वक्री काल के अंदर 13 जुलाई से 28 नवंबर तक, उसके बाद में विदेश संबंधी समस्या है तो आपकी वो समाप्त हो जाएगी। लेकिन इस गोचर काल के अंदर आपको अनुशासन में रहना पड़ेगा। अनुशासन आपके लिए महत्वपूर्ण भूमिका जीवन के अंदर निभाएगा, क्योंकि आप के कारण पीछे वाली पीढ़ी भी अनुसरण अच्छा करेगी तो आपको कहीं न कहीं लाभ की प्राप्ति होगी। तो वृषभ राशि वालों के लिए ये जो शनि का गोचर काल है मीन राशि के अंदर वो अच्छा है, श्रेष्ठ फल देने वाला है, कई प्रकार की सफलता को देने वाले है, नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त कराने वाला रहेगा। आप जीरो से हीरो बन सकते हैं इस गोचर काल के अंदर। आप करोड़पति इस गोचर काल के अंदर बन सकते हैं। ऐसा समय आपके पास में आएगा, अच्छे अच्छे निवेश के आपके पास में योग आएंगे। आप चाहोगे, योजनाबद्ध तरीके से काम करोगे, अनुशासन में काम करोगे तो आप निश्चित कई गुना सफलता की प्राप्ति करोगे। ऐसा यह समय, क्योंकि आय स्थान धन का भी श्रेष्ठ आपको फल प्राप्त होने वाला है, धनवान भी आप बनोगे। लेकिन वाणी के ऊपर आपको संयम बरतना पड़ेगा, अपने मन को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि शनि का जो दृष्टि है वो लग्न के ऊपर है, बुद्धि के ऊपर है। बुद्धि को सही ढंग से आपको चलाना पड़ेगा। बुद्धि आपकी अच्छी चलेगी तो आपको सब जगह लाभ की प्राप्ति होगी। बुद्धि और विवेक से आपको कार्य करना पड़ेगा। एक दृष्टि यहां पे है, 10वीं दृष्टि 8वें घर पे है, तो ससुराल से ससुराल विचार आपका कम मिल सकता है। ससुराल से आपको हानि हो सकती है, विवाद उत्पन्न बढ़ सकता है, तो ससुराल पक्ष से आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। अब उपाय क्या क्या करना है? देखिए, किसी भी ग्रह को आप शुभ में परिवर्तित करना चाहते हो तो 3 प्रकार के शास्त्र में उपाय दिया है, ध्यान, जप और दान। अब शनि को आप श्रेष्ठ बनाना चाहते हो, शनि से श्रेष्ठ फल प्राप्त कराना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक तो आपको लक्ष्मी का पूजन करना और कुलदेवी का पूजन करना है। प्रत्येक शनिवार के दिन या शुक्रवार के दिन आप लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ कीजिए, अपनी कुलदेवी का पूजन कीजिए, दुर्गा सप्तशती के किसी भी अध्याय का पाठ कीजिए, देवी कवच है, अरगला स्तोत्र है, उसका पाठ करना है और फिर माता पिता की सेवा करना है। माता पिता की आज्ञा में आपको रहना है। और क्या करना है? शनिवार के दिन कुत्तों की सेवा करना है। कुत्तों को आप गुड़ डालिए, दूध में रोटी चूर कर दीजिए, यानी कुत्तों को कुछ न कुछ अन्न आदि आपको देना है। तो कुत्तों की सेवा, गुरुजन और माता पिता की सेवा और लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ, दुर्गा स्तोत्र का पाठ, अपनी कुलदेवी का पूजन, अपनी माता जी का पूजन करोगे तो आपको श्रेष्ठ और शुभ फल की प्राप्ति होने वाली है। तो यदि यह करोगे तो आपका वैसे ही समय अच्छा है वृषभ राशि वालों के लिए, तो और उच्च फल की प्राप्ति होने वाली है। अस्तु। जय श्री राम।